हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और मैं पिछले 18 ईयर से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो स्टूडेंट्स, आज एक इंश्योरेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। NICLAO का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था और आज आपको रिमाइंड कराने के लिए आया हूं कि इसे अप्लाई करने का लास्ट डे है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ डाउट्स क्वेरीज के बारे में बात करेंगे जो काफी सारे बच्चों के कमेंट वीडियो के नीचे आए थे उनके ऊपर। तो फटाफट से इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे हम। अप्लाई करें या नहीं करें, जिन्होंने नहीं करा है उनके लिए है, जिन्होंने कर लिया है वो तो ठीक है। ठीक है, और क्या दो पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे कई तरह की पोस्ट निकली है, क्या दो पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? बॉन्ड में भी एक क्वेरी है कि बॉन्ड यहाँ पे है तो अप्लाई करें या नहीं। और क्योंकि ये इंश्योरेंस का पेपर है तो बैंकर जो ऑलरेडी बैंक में है, क्या उनको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं? तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट 1 मिनट में शॉर्ट में कि ये वैकेंसी किसके बारे में है, क्या क्या चीजें हैं, हाइलाइट्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टोटल 266 वैकेंसी है, जिसके अंदर जर्नलिस्ट की जो वैकेंसी आई है वो है आपके पास 170। जर्नलिस्ट में सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट भी है, जैसे MBBS डॉक्टर के लिए, लीगल के लिए, फाइनेंस के लिए, IT के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए, इनके लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा आप बैकलॉग वैकेंसी भी देख सकते हैं, जो पहले रिक्रूट नहीं हुए थे वो वाली वैकेंसी बच गई थी। एग्जाम की जो डेट है, अगर एग्जाम डेट की बात करें तो टेंटेटिवली आपका जो एग्जाम है 20 जुलाई को प्री का एग्जाम हो सकता है और मेंस जो है वो 31 अगस्त तक हो सकता है, यानी कि इसी महीने आपका प्री एग्जाम होगा, अगले महीने के एंड में आपका मेंस एग्जाम टेंटेटिवली हो सकता है। नाउ इसमें टोटल 266 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए ना आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 से 30 होनी चाहिए एज ऑन 1 मई तक। क्वालिफिकेशन में आपको देखिए ग्रेजुएशन चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन चाहिए 60% के साथ। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट आज है। फीस 1000 है, 250 है SC ST PWD के लिए, और एग्जाम में प्री होगा, मेंस होगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहता है और बॉन्ड यहाँ पे 4 साल का रहता है। सैलरी करीब करीब 90-95 हजार रुपए के आसपास है। ठीक है, तो ये थे हाइलाइट्स। अब बात करते हैं उन मुद्दों पे जो मैंने आपको शुरू में बोले थे, कुछ बच्चों की क्वेरीज आई। तो सबसे पहले यहाँ पे कई तरह की पोस्ट हैं, तो क्या हम दो जगह पे अप्लाई कर सकते हैं कि हम जर्नलिस्ट भी कर लें और हम IT भी कर लें, या जर्नलिस्ट के साथ हम लीगल वाला भी भर लें? तो क्या हम दो जगह अप्लाई कर सकते हैं दोनों अलग अलग फॉर्म भर के? नहीं। तो दो पोस्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या तो आपको जर्नलिस्ट पे ही भरना है या आप IT, लीगल, MBBS जो भी आपका प्रोफेशनल है वो वाला पार्ट आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं IT बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जर्नलिस्ट वाला भरूं या IT वाला भरूं? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपकी कोर डिग्री आपने करी हुई है, डेफिनेटली आपको उसी में ही पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए अप्लाई करने की, क्योंकि जर्नलिस्ट में तो सभी बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। साथ में आपको जॉब भी एज ए जनरल बैंकिंग ऑफिसर या जनरल इंश्योरेंस ऑफिसर के तौर पे करनी पड़ती है, लेकिन आप IT में जब जाते हैं या लीगल में जब जाते हैं, जब अपनी कोर जॉब में जाते हैं, तो आप वही काम करेंगे जो आपने इतने ईयर्स में पढ़ा है, जिसकी आपको नॉलेज है। तो वो काम आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और कंपटीशन भी वहां पे कम रहता है। तो ये डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है साफ साफ कि ये जो वैकेंसी है उसमें आप एक ही जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, कई बार क्या है कि फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है तो अब तो वो एडिट हो नहीं पाता है। तो अगर आप चाहें तो आप वो फॉर्म दोबारा से फीस भर के फिर से दोबारा भर सकते हैं। जो लेटेस्ट वाला होगा ना, वो वाली इंफॉर्मेशन आपकी मांगी वहां पे जो है वो यूज की जाएगी। मतलब अगर आप दो फॉर्म भर देते हैं एक ही एप्लीकेशन के, मान लो आपने पहले में गलती कर दी, अब आपको दोबारा भरना है, तो वो आप भर सकते हो। तो दोबारा वाला जो आपने भरा है वो आपकी डिटेल्स वहां पे मान ली जाएंगी और दोबारा फीस आपकी लगेगी। लेकिन आप दो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, आप अप्लाई करें या नहीं करें?
तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि एग्जाम इसी महीने में हो सकता है। तो यू हैव वेरी लेस टाइम, आपके पास 20 दिनों का टाइम भी नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स अभी जीरो लेवल पे, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है जर्नलिस्ट के लिए, वो अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस फॉर्म को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी लिमिटेड है, बहुत कम है। इसका मतलब कट ऑफ वुड बी वेरी हाई फॉर जर्नलिस्ट स्पेसिफिकली। तो इसलिए वो लोग अभी अवॉइड कर सकते हैं जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप अभी आईबीपीएस के, एसबीआई के, पीओ क्लर्क, आरआरबी के, रीजनल रूरल बैंक के पेपर देना शुरू करें। पूरे 6 महीने आपके पास पेपर आएंगे, पर ये वाला आप अभी अवॉइड कर सकते हैं इफ यू आर नॉट गुड एट क्वांट, रीजनिंग एट इंग्लिश, जो कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी पोस्ट के लिए हैं, जो भी बाकी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के लिए है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, भर सकते हैं। कम टाइम में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे कट ऑफ कम रहता है फॉर दीज स्पेसिफिक जो स्पेशलाइजेशन होती है उनके लिए। सो आई वुड से जो बाकी कैटेगरी वाले हैं, जो बाकी आईटी, लॉ, जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है, फाइनेंस की, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो लोग भर सकते हैं। ना बॉन्ड की क्वेरी काफी सारे बच्चों ने पूछी है कि सर यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे तो जो बॉन्ड है वो 1 साल का है। मतलब आपको, सॉरी, 1 साल की सैलरी देनी पड़ेगी, बॉन्ड तो है ही यहाँ पे 4 साल का। और 1 साल की आपको ग्रॉस सैलरी देनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखें तो ये बोल्ड में लिखा हुआ है, 1 साल की ग्रॉस सैलरी आपको देके जानी पड़ेगी अगर आप 4 साल का पीरियड नहीं सर्व करते हो। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप एक लमसम मानिए कि आपकी सैलरी 90,000 है, लेट्स से, तो 1 साल की 12 महीने की अगर आप देते हैं तो ये करीब करीब 10 लाख बन गई। तो क्या आप कभी भी छोड़ के जाएं आपको 10 लाख देने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आपने आज जॉब ज्वाइन करी और आज ही छोड़ दी, तो आपको मे बी इतना पे करना पड़ सकता है, राइट? लेकिन ये जो टाइम है, ये आपका धीरे धीरे जब आप टाइम स्पेंड करते हो ना कंपनी में, जैसे 4 साल है, तो 4 साल में ये आपका 10 लाख डिवाइड होता है, मान लीजिए ढाई, ढाई, ढाई। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 साल में छोड़ के जाएंगे तो आपका ढाई नहीं पे करना पड़ेगा, 7.5 पे करना पड़ेगा। 2 साल बाद आपको 5 पे करना पड़ेगा, 3 साल बाद आपको ढाई पे करना पड़ेगा, ऐसा। तो जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते जाएंगे आपका ये बॉन्ड अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन बॉन्ड लगेगा। और अगर आप ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं तो आपको 25,000 पे ट्रेनिंग का भी जो कॉस्ट है वो भी एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिए। अब कई बार सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बॉन्ड है तो अप्लाई करें कि नहीं। मेरे हिसाब से इसकी चिंता आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 1 लाख रुपए की जॉब है, लेट्स। अब 1 लाख रुपए की जॉब कोई क्यों छोड़ेगा? एक बड़ा कारण हो सकता है कि कोई मेजर इशू आ गया, घर में कुछ प्रॉब्लम है और जाना पड़ रहा है, वो अलग बात। इन जनरल कोई 1 लाख रुपए की जॉब शायद ही कोई छोड़ेगा। वो तब ही छोड़ेगा शायद कि जब उसको कोई 1.5 लाख की या 2 लाख की या 2.5 लाख की जॉब मिल रही होगी। तो अगर आपको बेटर जॉब मिल रही है तो इसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। आपको जो पे करना है वो तो आपकी 4-5 महीने की आगे की सैलरी से निकल जाएगा, 6 महीने की सैलरी से। ठीक है, अगर आपकी 1.5 लाख की जॉब लगती है तो 6 महीने में आप 9-10 लाख और कमा लेंगे, तो वो आपका यहाँ कवर हो जाएगा 5-6 महीने में। तो अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है तभी आप छोड़ेंगे ना। ये तो अच्छी जॉब है ही, छोड़ेंगे क्यों? जब इससे बेटर मिलेगी तभी तो छोड़ेंगे। तो बॉन्ड अगर कहीं इंश्योरेंस में या रेगुलेटरी में कहीं भी आपको मिलता है, डोंट थिंक, सीधा आप अप्लाई करें। ठीक है, नाउ बैंकर्स को फिल करना चाहिए या नहीं? अब बैंकर्स जो ऑलरेडी किसी बैंक में पीओ या क्लरिकल के तौर पे काम कर रहे हैं, देखिए अगर आप क्लर्क हैं तो कोई डाउट ही नहीं। ये वाली जो पोस्ट है ये तो एओ है, एडमिन ऑफिसर, तो इट मींस ये डेफिनेटली उससे अच्छी जॉब है, तो क्लर्क वालों को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ी पोस्ट है तो जाना चाहिए ना। डाउट आता है पीओ वालों, पीओ वालों की सैलरी इतनी है जितनी यहाँ है,
तो पीओ वाले लोग यहाँ पे आए या नहीं आए ये डाउट आता है, तो इनके लिए कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस सेक्टर में ना जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ज्यादा अच्छा मिलता है। यहाँ पे आप जल्दी फ्री हो सकते हैं काम से। यहाँ पे आपको जो पब्लिक डीलिंग मिलती है, अगर मैं बात करूं, वो कम मिलती है। वर्क प्रेशर कम होता है, आपका माइंड ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। यहाँ पे आपका जो टाइम आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा अपने काम करने के लिए, अपनी स्टडी, अपनी हॉबीज, अपना पैशन फॉलो करने के लिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप देखेंगे अच्छा है, काम भी बैंकिंग से कम रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बैंकर को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर आप कंपेयर करेंगे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और बैंक है, सो आई वुड से कि हर चीज में इंश्योरेंस की कंपनी ज्यादा अच्छी होगी बैंकिंग वाले से। सैलरी में हो सकता है कि आपको बैंक में सैलरी थोड़ी सी ज्यादा मिले, इंश्योरेंस में हो सकता है कहीं पे कम मिले, बट ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। स्टूडेंट्स, आप मेरी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, मैथ्स बाय करण सरदाना। यहाँ पे पेड कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। अभी एसएससी का मैंने लॉन्च किया है, बैंकिंग का भी हो जाएगा। ऑल्सो आई विल बी स्टार्टिंग अपलोडिंग फ्री मटेरियल इन दैट ऐप, तो आप इसे डाउनलोड करके रख लें। ठीक है। ऑल्सो अगर आपकी कोई क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो जरूर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पे। राइट, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख के जा रहे हैं, अराउंड 70%। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। और डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय करण सरदाना के नाम से है। यहाँ पे पीडीएफ, बहुत सारी एग्जाम की अपडेट्स और डाउट्स और डिस्कशन चलते रहते हैं। यहाँ पे स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है एंड इफ यू थिंक कि ये आपके लिए अच्छा है, तो आप जरूर अप्लाई करिए। थैंक यू।